दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं डेसिमल टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग दशमलव भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ऊपर संख्या सिंगल हो और नीचे एक जीरो वाला संख्या हो, जैसे कि 1/10, तो इसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको कि ऊपर 1 है, नीचे 10 है, तो मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 0 और 1, मैंने सिर्फ इसको बैलेंस किया। जैसे नीचे 2 संख्या है, वैसे मैंने ऊपर भी 2 संख्या किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप करोगे कि ये वाले संख्या को जैसे का वैसा लिखने का। यहाँ पे कितने जीरो गिनने का कि 0 है तो यहाँ पे 1 0 है ना, तो हमको पीछे से एक दशमलव लगाना है और इस तरीके से पॉइंट। ये सिंपल सा कन्वर्जन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये जैसे 4 है और नीचे में 100, ठीक है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे पहले। तो सिंपल से यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग सामने 2 जीरो से बैलेंस करते हैं। अब इसी को मैं 0 0 4, अब मैंने बोला था जैसे 1 जीरो रहता है तो 1 पॉइंट लगा दे। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो हम लोग पीछे से 1 और ये 2, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। इसमें पहले से 2 संख्या है, तो हमको सिर्फ एक ही संख्या से बैलेंस करना है। जैसे ये बन गया 0, ये बन गया 1 और ये बन गया 9 और नीचे में 100। तो मैंने जैसे बोला था वैसे ही करेंगे, सिंपल सा कि हो गया 0 1 और 9 और पीछे से बैलेंस करने बोला है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये हो गया पॉइंट अपना। वैसे अगर मुझे 3 संख्या दिया हो, जैसे ऊपर में 3 संख्या और नीचे में 4 संख्या है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सिंपल ऊपर जो रूल किया हमने बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 0 3 7 2 और नीचे में 1000, ठीक है। उसी का हम लोग बैलेंस का हो गया अभी, तो उसको लिखेंगे ऊपर वाली संख्या को जैसे का वैसा 0 3 7 2। अब मैंने बोला था कि पीछे से पॉइंट गिरेंगे, तो 1 2 3 दशमलव। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम जैसे ऊपर में दिया है 24 और नीचे में 200। इसके पहले हमने जितने भी नंबर देखे उन सभी में क्या था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था। इस बार क्या है, 1 से बड़ा संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2 वगैरह उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है और किस तरीके से डिवाइड वगैरह करना है उसको देखेंगे। जैसे मेरा पहला रूल है वो बहुत सिंपल रहेगा कि मुझे बैलेंस करना है। तो ये बन गया 0 2 4 और ये बन गया 200, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो हम लोग यहाँ पे 1 लगाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है तो 2 को लिखेंगे, जैसे 0 2 4, नीचे से बैलेंस करने बोला 2 संख्या बाद 0, तो 1 2 ये हो गया। यहाँ पे क्या बचा अपना 2, तो इसी 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब जैसे मुझे डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ और चाहे तो इसको मैं जैसे का वैसा मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 0 है तो ये 0 जैसे का वैसा, ये पॉइंट हो ये पॉइंट जैसे का वैसा, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3 2 0 4 0 0, ऊपर भी बैलेंस है नीचे भी बैलेंस है। अभी बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, हम चाहे तो ये 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं और सिंपल इक्वेशन बन जाएगा 32 और नीचे 40। अब यहाँ पे जैसे हमने 1/10 को बैलेंस किया था उस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 32 और ये बन जाएगा 40 का मैंने 4 रखा और यहाँ से 1 0 था तो मैं यहाँ से पीछे में 1 पॉइंट लगा दूंगा। उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा, तो जैसे 4 की टेबल में 3 नहीं आता तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0 और जब मैं पॉइंट के बाद वाला संख्या लूंगा, जैसे ये पॉइंट हो गया और ये 2, तो पॉइंट के बाद वाला संख्या तो ये आता है 32 जो है 4 की टेबल में 8 बार में आता है, तो ये बन गया 0.8। अभी हम देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर में 1 डिजिट है और नीचे वाले नंबर में 4 डिजिट है। तो इसको हम लोग पहले जैसे बैलेंस करते थे वैसे ही करेंगे, 2 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 2, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ऊपर वाले नंबर को जैसे का वैसा, तो 0 0 0 2 और यहाँ पे कितने 0 है 3, तो हम लोग पीछे से नंबर गिनेंगे 1 2 3 और ये पॉइंट। नीचे में कितना है, यहाँ पे 1 रहता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे और जो सामने का नंबर इसको जैसे का वैसा, क्योंकि वहाँ पे 0 है तो बन जाएगा 0.001। ये हो गया हमारा क्लियर सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।